क्या कहा? पैसे नहीं हैं। जी मालिक, पैसे नहीं हैं। इस महीने जितनी भी आमदनी हुई थी वो सारी मेरे बेटे राजू की बीमारी में खर्च हो गई, इसलिए मैं इस बार भी कर्ज की किस्त नहीं चुका सकता। देखो, मुझे यह सब नहीं सुनना। 5 साल से तुमने एक भी किस्त समय पर नहीं दी और पिछले कुछ महीनों से तो वो भी नहीं दे रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता है ना क्या होगा। जी मालिक, जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा बेटा 6 महीनों से बीमार है। कितना इलाज कराया फिर भी उस पर कोई असर नहीं, बल्कि उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में भी मैं आपको आपकी किस्त दे पाऊंगा। क्या तुम किस्त नहीं दोगे? अब बस बहुत हुआ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अगर कर्ज चुका नहीं सकते तो लेते क्यों हो? नहीं, अब तो मैं अपना कर्ज तुमसे लेकर ही रहूंगा। आज से तुम गांव में भी किसी भी कुएं, तालाब या नदी से पानी नहीं ले पाओगे। तुम इस गांव का पानी नहीं पियोगे और अगर पीना हो तो उसके पैसे देने होंगे। क्या पैसे? नहीं नहीं मालिक, ऐसे मत करो। मेरे बच्चे, बीवी और मैं, हम सब बिना पानी के मर जाएंगे। हम पर दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। और इस तरह से जमींदार ने हमसे पैसे लेने शुरू कर दिए। क्या? लेकिन यह तो गलत है। वो ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं? गांव का कुआं, तालाब और नदी के आसपास की जमीन जमींदार के नाम पर है, इसलिए वह कुछ भी कर सकता है। शुरुआत के दिन तो ठीक थे। जमींदार ने एक बार 500 रुपए लिए, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्रूरता बढ़ती गई। उसने पैसे बढ़ाने शुरू किए, कभी 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000 और अब सीधा 10,000। मेरा बेटा राजू बीमार है। मेरी सारी आमदनी उसकी इलाज में खत्म हो जाती है। इसमें यह सब मैं नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सोचा कि अगर अपने गांव से नहीं तो किसी और गांव से पानी ले आता हूँ। इसलिए मैंने चोरी शुरू की। वैसे तो यहाँ के कुएं से पानी ले सकता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर यह बात जमींदार को पता चल गई तो वह हमारा जीना और भी मुश्किल कर देगा। इसलिए यह सब मेरी मजबूरी थी। रामू की कहानी सुनकर पूरा बादलपुर हक्का बक्का रह गया। सब सुनकर सन्न हो गए। तभी रोहित ने रामू की मदद करने का निश्चय किया। रामू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें न जाने कितना बुरा भला कहा, लेकिन अब बस हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और आज के जमाने में तुम्हारे पानी के हक पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। यह पाप है, घोर पाप, और इसकी सजा उस जमींदार को मिलकर रहेगी। रोहित की बात सुनकर रामू की आंखों में उम्मीद जागी और उसके बाद अगले दिन तुरंत रामू रोहित के साथ पुलिस थाने चला गया। उसने जमींदार की क्रूरता के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत उस जमींदार को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया और साथ ही रोहित की मदद से रामू का कर्ज भी माफ करवा दिया।